वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक असाइनमेंट को सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो का पर्पस है कि स्टूडेंट को ये समझ में आए कि डाटा टेबल का मतलब क्या है, कौन सा कॉलम किस इंफॉर्मेशन को शो करता है और एग्जाम या असाइनमेंट के लिए इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेंगे, जो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम लोग एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक्सेल को स्टार्ट करेंगे और असाइनमेंट बनाएंगे, अपना ब्लैंक ले लेंगे यहाँ से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेज सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी असाइनमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग ओरिएंटेशन आएंगे। ओरिएंटेशन में हम इसको लैंडस्केप रखेंगे और इसका जो साइज होगा वो आपको A4 रखना। A4 रखने के बाद यहाँ पे मार्जिन में आ जाएंगे आप, और कस्टम मार्जिन जैसे कि यहाँ पे टॉप में है, यहाँ से आपको 0.25 करना है और फिर आपको बॉटम में 0.5 करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट में जो है 0.25 करना है और राइट में भी आपको 0.25 ही रखना है। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सेंटर ऑन पेज में हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या करेंगे कि अपने असाइनमेंट को इक्वल रखेंगे और उसके बाद कर देंगे ओके। ओके कर देंगे हम लोग। वे एक्सेल का बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये वाला जो कॉलम है इसको मैं मर्ज कर लेती हूँ। यहाँ से करेंगे मर्ज ऑन सेंटर। अब एक्सेल को बनाते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिख देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब इसमें फॉर्मेटिंग करना होगा तो यहाँ से फॉर्मेटिंग करेंगे फिर से। अब हमको क्या करना है कि सेकंड में क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो ये इसका रो है उसके रो के हाइट को हम लोग पहले इक्वल करेंगे। यहाँ से हम लोग आ जाएंगे होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से रो हाइट, और फर्स्ट रो का हाइट जो आपको रखना है वो आपको 30 करना है। 30 कर देंगे यहाँ से। एंड फिर इसको क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सेंटर मर्ज एंड सेंटर करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड रो है आपका, सेकंड रो का हाइट हमको 45 रखना है, यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में रो हाइट, यहाँ से हम लोग को 45 करना, फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हम जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एस कुमार प्राइवेट लिमिटेड। आप जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं आप उस कंपनी का नाम लिख लेंगे। अब आपको इसका साइज को इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज कर देंगे। फिर यहाँ से बोल्ड करना होगा, बोल्ड कर देंगे। अगर आपको हाईलाइट करना, हाईलाइट करेंगे, यहाँ से हाईलाइट हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसको फिक्स करना, तो यहाँ पे फॉन्ट पे आपको चाहते हैं कि बार बार हमको टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप अलाइनमेंट को ओपन करके आप यहाँ से बोल्ड कर देंगे और आपको जिस तक फॉन्ट का साइज चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कर देंगे आपको ओके करना है। ठीक है, यहाँ से आपको ओके कर देना। अब ये आपका सेट हो गया पहले से। अब यहाँ से आपको क्या करना, ईयर लिखना। जैसे यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। उसके बाद इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखना है ईयर, और आपको इसको कहाँ रखना, आपको इसको यहाँ रखना मिडल में। यहाँ से मिडल कर देंगे इसको और इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे और टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे यहाँ से आकर। तो टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है, यहाँ से लिखेंगे
इसके लिए हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं, 4 कॉलम को मर्ज एंड सेंटर करेंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट के साइज को है जो इंक्रीज कर लेंगे। अब इसमें अभी हमको और लिखना टेक्नोलॉजीज आर, इसी कॉलम में लिखेंगे। बहुत बड़ा इसका साइज हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं इसको। अब यहाँ से लिखना आपको अब आपका टेक्स्ट बाहर जाता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर एडजस्ट नहीं होगा तो यहाँ से आके आपको ड्रैग कर देना है और इसका जो हाइट है वो बढ़ा देंगे रो का। उसके बाद आपको मिडल में करना है तो यहाँ से मिडल कर देंगे, मिडल और सेंटर दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम लोग कर लेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ से फिर हम लोग मर्ज एंड सेंटर करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ से लिखेंगे एक्सपेक्टेड, फिर यहाँ से लिखेंगे एक्चुअली, यहाँ से बोल्ड कर देंगे इसको। आपको ज़्यादा फॉर्मेटिंग चाहिए ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको भी क्या करना आपको कि इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको मर्ज करना, मर्ज एंड सेंटर, देन इसको भी मर्ज एंड सेंटर एंड इसको भी, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ तक, फिर इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर और फिर से आपको इसका 4 कॉलम्स को ले लेना है एंड मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर करना है आपको। एंड उसके बाद यहाँ से करना आपको, यहाँ से आपको 5 कॉलम जो बचे हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है मर्ज एंड सेंटर का, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है, सेल को आपस में मिला देते हैं तो उसको मर्ज कहते हैं। सारे सेल आपस में मिलके मर्ज हो गए तो और टेक्स्ट का हमारा जो आएगा डायरेक्शन वो बीचों बीच में आएगा, तो इसको हम लोग मर्ज एंड सेंटर कहेंगे। यहाँ से हम लोग कर देते हैं। फिर क्या करेंगे कि आप लोग ये 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे आप लोग और इसको मर्ज एंड सेंटर करना आपको, देन इसको भी। अब आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आपको 2 कॉलम को करना है, यहाँ से 4 नहीं करेंगे, पहले यहाँ से 2 करेंगे। तो अगर गलती हो जाए तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, Ctrl Z अंडू कर देंगे जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है। फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम लोग और मर्ज एंड सेंटर करेंगे, देन इसको भी मर्ज एंड सेंटर। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे पेरेंट्स, यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ रिसर्च,
एंड यहाँ से फिर लिखेंगे हम लोग इन हाउस। अब इसमें क्या करना है आपको फ्रेंड्स कि ये जो टेक्स्ट लिखे हैं इसका डायरेक्शन आपको चेंज करना। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। देन डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे हम लोग को रोटेट टेक्स्ट अप करना, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का। और इसको लिखना है हमको मिडल में रखना। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग स्पॉन्सर्ड। यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग एंड यहाँ से आकर अप कर देंगे एंड मिडल। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि इसको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल सी से कॉपी करना आपको और यहाँ के कंट्रोल वी कर देना आपको। ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं एंड यहाँ पे लिखेंगे टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ से भी आपको डायरेक्शन इसका चेंज करना एंड मिडल। अब यहाँ से आप लिखेंगे इंडिया। एंड इसका भी डायरेक्शन चेंज कर देंगे क्योंकि हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से लिख देंगे फॉरेजन। क्या करेंगे कि हम लोग इसको फिर से करेंगे सिलेक्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी, फिर यहाँ आके आपको करना है कंट्रोल वी। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर पहले आप इसको मर्ज कर ले, अनमर्ज कर लेती हैं। ठीक है, इन दोनों कॉलम को मर्ज करेंगे, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। फिर यहाँ से आके आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे, देन इसको भी मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसके हाइट को बढ़ाना होगा तो आप बढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर एडजस्ट करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और किसी भी एक पे भी डबल क्लिक करेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत छोटा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स कि यहाँ से जो कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फिर ये इसी को आपको करना है इन यहाँ से आप लोग इसको कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ से कंट्रोल भी करेंगे। इन नेशनल था इसमें, अब आपको इसमें करना है इंटरनेशनल। फिर यहाँ से आपको टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेना है एंड यहाँ से करेंगे रैप टेक्स्ट। ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा आपका।
और छोटा अगर करना तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो फिर इसको इतना ही रहना देंगे साइज को। एंड फिर क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आकर हैविंग नो इम्पैक्ट फैक्टर लिख देना। फिर यहाँ से आके आपको डायरेक्शन फिर से चेंज करना है इसका, मिडल, और फिर रैप टेक्स्ट करना आपको। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इतना ठीक है। देन इसको भी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे अब आपको नंबर्स का लिखना है, तो नंबर्स के लिए फिर से हम लोग कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से आपको 5 कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। 5 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे आप लोग, और यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ से लाइन कलर में आना, आपको इसका कलर रेड करना। पहले हम लोग इन सब में बॉर्डर लगाते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। पहले इसको ऑल बॉर्डर कर लेंगे, ऑल बॉर्डर हो गया ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमको इसका बॉर्डर लगाना है इसके नंबर्स में, फिर से हम लोग इसको अगर कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग आपको देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आके आपको करना है ऑल बॉर्डर्स। ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आके यहाँ से आपको आकर ईयर्स लिख लेना है, जैसे एग्जांपल फॉर 1996। फिर यहाँ पे आप लोग टोटल कर देंगे इसका, यहाँ से टोटल लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि इसमें इतना नहीं करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि हम चाहें कि यहाँ पे नंबर्स आ जाए बीच में लिखने में। यहाँ से इक्वल करेंगे, यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे रैंड बिटवीन का। जैसे यहाँ से लिखेंगे फिर फॉर्मूला पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब ये पूछ रहा कि बॉटम आपको कितने नंबर रखना है, जैसे कि मैं एग्जांपल में ले रही हूँ 1, कॉमा, और यहाँ से करेंगे कि टॉप में आपको कितना तक चाहिए, जैसे मैं यहाँ से कर देती हूँ 35, मुझे इतने नंबर तक में चाहिए। फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से इंटर करेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि इसको ड्रैग करना है यहाँ तक, एंड उसके बाद फिर यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, ये आपका नंबर्स आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर यहाँ से आपको क्या करना है कि टोटल निकालना है। तो टोटल नंबर हम लोग जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि सम का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल करके, और यहाँ से करेंगे सम, या नहीं तो हम लोग इजी ट्रिक से कर सकते हैं अल्ट, और यहाँ से करेंगे इक्वल। यहाँ से ये चेंज हो रहा है, ये नंबर्स आपका चेंज नहीं हो, इसलिए क्या करेंगे इन दोनों को पहले यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग। फिर यहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स आपको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और पेस्ट में आकर यहाँ पे आपको करना वैल्यू, यहाँ पेस्ट है और फॉर्मूला है, आपको यहाँ से पेस्ट वैल्यू करना, ठीक है। एंड फिर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, या नहीं तो यहाँ आपके फॉर्म में दिया रहता है पहले से, यहाँ पे सम का ये जोड़ दिया, यहाँ से इंटर करेंगे हम लोग। एंड क्या करेंगे फिर इसको कर देंगे हम लोग ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा नंबर्स आपको ऑटोमेटिक दे देगा आपको सम करके, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे मेरा असाइनमेंट बनके तैयार हो गया, तो हम लोग दिखाती हूँ मैं आपको प्रीव्यू। यहाँ से करेंगे प्रीव्यू, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
So friends, this आज के वीडियो में हमें एक्सेल असाइनमेंट के कंप्लीट डाटा को इजीली समझाया आपको, जैसे कि, और उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, या आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा या डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो अब मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और कंप्यूटर पे, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।